છો મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 3 current electricity. So previous lecture में हमने देखा था all about the color coding of carbon resistance, classification of resistivity and mobility. So आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. जैसे हम सेकंड चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लर्न कर गए थे, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. आज के लेक्चर में बस बेसिक थिंग लर्न करेंगे. कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट कनेक्शन होगा या वेस्टर्न ब्रिज, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. तो आज के लेक्चर में बेसिक होगा कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है, और एक नई मेथड फाइंड करेंगे. नई मेथड का यूज करेंगे टू फाइंड द करंट in each resistance when resistance are connected in parallel. ठीक है बच्चों, तो बस आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. तो इसमें भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल. सो पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, R1, R2, R3 डॉट 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 Rn रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में. उसमें हम एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V. तो जैसे कि यहां से करंट पास होगा, तो सीरीज में आपको याद रखना है सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑलवेज पास. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू IR2, V इज इक्वल टू IR3, V इज इक्वल टू IRN. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर आपको कैपेसिटर का याद हो तो उसमें चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे करंट. दूसरी चीज क्या जानने को मिली? हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू IR2. सो रेजिस्टेंस डिफरेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी डिफरेंस होगा. तो क्या पता चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम इन ईच रजिस्टर. सो टोटल पोटेंशियल V1, V2, V3 डॉट 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 Vn. अब वैल्यू पुट करते हैं I R1, I R2, I Rn. सब में से I को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 अप टू Rn, V अपॉन I, R1 R2 अप टू Rn, V अपॉन I that is R. So R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn. अगर आपको n रेजिस्टेंस दिए गए हो जिसकी अमाउंट ऑफ सेम हो रेजिस्टेंस की, तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR. ये आपको याद रखना है. सो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. नोट कर लिया? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. Now, parallel combination. So as shown in figure, there are three resistors, R1, R2, R3 are connected in a parallel combination.
सो एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब जैसे कि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ कुछ नहीं है तो पोटेंशियल 0। तो ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V0, यहाँ पर भी V0, यहाँ पर भी V0। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पता चलता है? फर्स्ट थिंग दैट पोटेंशियल ड्रॉप is same in each resistor। दूसरी बात, अब जैसे कि यहाँ से करंट पास होगा तो यहाँ पे करंट को 3 पाथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा I1, I2, सो I3। तो आपको याद रखना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट is not same। so क्या करेंगे? टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IM। सो I इज इक्वल टू, अब ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 डॉट 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 V अपॉन Rn। सब में से V को कॉमन ले ले, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन Rn। और V को डिनोमिनेटर में ले ले, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn। सो I अपॉन V that is 1 अपॉन R। सो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, R2 अप टू 1 अपॉन Rn। अगर यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस दिए गए हो तो आप R इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। अगर ये नहीं करना है सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर n रेजिस्टेंस दिए गए हो आपके सेम मैग्नीट्यूड के तो आपको R इक्विवेलेंट याद रखना है R बाई N। सीरीज में क्या था? NR, जितने हैं उतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, कैपेसिटर में प्रॉब्लम ना हो। कैपेसिटर में जो सीरीज में है वो यहाँ पे पैरेलल में है, कैपेसिटर में जो पैरेलल में है वो यहाँ पे सीरीज में है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 12 वोल्ट। सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड R इक्विवेलेंट एंड फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। सो पहले ये दोनों रजिस्टर्स किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो सीरीज में क्या होता है? एडिशन होता है। 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे 12 वोल्ट। अब यहाँ से करंट पास होगा। सो करंट कैसे फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज की वैल्यू है 12, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, सो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट पास होगा। अब हमें ईच रेजिस्टेंस में फाइंड करना है। तो जैसे हमें पता है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा? 2 एम्पियर। यहाँ पर भी 2 एम्पियर। तो ये आपको याद रखना है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा। ठीक है, नोट कर लिया। अब एक पैरेलल का एग्जांपल करते हैं।
सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे अगेन 12 वोल्ट, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम। सो आपको फाइंड करना है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप in each resistor, and second, find current drawn by cell. सो पहले तो दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, आर इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, R1 into R2 upon R1 plus R2. So R equivalent R1 into R2, R1 plus R2, यहाँ पे 6 into 3, 6 plus 3, 18 divided by 9. So R equivalent हो गया 2 ओम। अब करंट फाइंड कर लेते हैं। According to Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V upon R, 12 divided by 2, I is equal to 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, और यहाँ पर भी करंट है 6 एम्पियर। अब जैसे कि हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पे करंट किस तरह डिवाइड होगा तो पता चल जाता है। यहाँ पे करंट फाइंड करेंगे, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V कितना है 12, R1 कितना है 6, सो 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जाएगा I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, फिर I2 V अपॉन R2, V है 12, 3, सो 4 एम्पियर, यहाँ पे जाएगा 4 एम्पियर, 4 प्लस 2 हो गया 6 एम्पियर। तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मेथड देखेंगे जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो और आपको करंट फाइंड करना है पास थ्रू इन ईच रजिस्टर, तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो मेथड आपको बताऊंगा। अब अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकालना है, फिर भी हम ईच रजिस्टर में कितना करंट पास हो रहा है अगर वो हमें फाइंड करना है, तो आपको ये मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है ये मेथड सिर्फ और सिर्फ व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप बोलोगे सीरीज में क्यों नहीं, सीरीज में तो करंट कांस्टेंट रहता है। सो हाउ टू फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, अगर आपको फाइंड कर, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्रॉप तो हमें दिया ही नहीं गया, तो किस तरह से फाइंड करना है। ऐसा एक एग्जांपल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो देखते जाइए, यहाँ पे हो जाएगा I1, यहाँ पे हो जाएगा I2। अब हम पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 V अपॉन R2। सो अगर I1 रेशियो I2 ले ले, सो 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दें, I1 I2
1/6, 1/3। सो अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम 6 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1:2। अब करंट I1 किस तरह फाइंड करेंगे, तो टोटल कितना है 2 + 1 3, 3 में से 1/3 रेशियो इसमें जाएगा और 2/3 रेशियो 3rd ओम में जाएंगे। तो अगर ये फाइंड आपको किस तरह करना है, फर्स्ट 1, इन दोनों का टोटल कितना है 3, कितने में से 1/3 करंट जा रहा है, तो टोटल कितना दिया था 6 एम्पियर। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। उसी तरह सेकंड का फाइंड करेंगे तो टोटल कितना 2, उन दोनों का एडिशन 3। सो 2/3 पोर्शन कितना करंट में से पास हो रहा है, सो 6 एम्पियर में से, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। सो I1 हो जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पियर, 2 + 4 6 एम्पियर। कंप्लीट। तो अगेन मैं आपको बता दूं किस तरह फाइंड करना है। पहले हमें जब भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया गया हो, अगर दिया गया हो तब भी ये फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आगे के सम में करूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना है, I1 रेशियो I2 1/R1 रेशियो 1/R2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे एलसीएम इस तरह लेना है कि फ्रैक्शन ना आए, उस तरह ही आपको लेना है। फिर 6 ओम मीन्स I1 1 ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, तो टोटल 6 था, उसका 1/3 कैसे पता चलेगा, इन दोनों का एडिशन 2 + 1 3। So 1/3 portion of the 6 ampere is passed through the 6 ohm resistance and 2/3 ratio of 6 ampere current passed through the 3 ohm resistance। तो आपको अगर ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है तो इस तरह करना पड़ेगा। I1 में फाइंड करना है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करनी है, फिर इन दोनों का जो एडिशन है वो डिनोमिनेटर में पुट करना है, और टोटल कितना करंट था तो 6 एम्पियर, ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। यहाँ पे 2 एम्पियर है तो 2 लिखना है, फिर 2 + 1 3, और ये कितने में से पास हो रहा है, सो 6 एम्पियर। अगर यहाँ पे थर्ड दिया गया हो तो आपको I3 लिखना है। यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ पे 3 है, सो 3 1 + 2 + 3, सो 3 + 2 5 + 1 6, सो 3 / 6 × 6 एम्पियर का। इस तरह से आपको फाइंड करना है। अभी एक एग्जांपल देंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से 3 रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, वो करंट पास हो रहा है 11 एम्पियर। तो हमें फाइंड करना है I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। तो जैसे कि हमने जो प्रोसीजर की थी, पहले आपको लिखना है I1 रेशियो I2 रेशियो I3 1/R1 1/R2 1/R3। सो I1 I2 I3, यहाँ पे हो जाएगा 1:1 1:2 1:3। अगर हमें LCM ले लेना है विदाउट फ्रैक्शन तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। कंप्लीट। अब I1 फाइंड करेंगे। I1 सो पहले 6, फिर टोटल 6 + 3 + 2, 6 + 3 9 + 2 11, कितने में से पास हो रहा है, सो 11 एम्पियर। तो ये तो आराम से फाइंड हो जाएगा 6 एम्पियर। लो फर्स्ट मिल गया। अब आपको लगेगा सर ये तो डायरेक्ट हो गया, फ्रैक्शन में लाना हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे 9 एम्पियर कर दे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। जैसे कि I1 6 / 11 × 9, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। कंप्लीट। अब दूसरा, यहाँ पे I2 टोटल कितना, सॉरी I2 में कितना है 3, टोटल 11, कितने में पास हो रहा है 11 में। सो I2 = 3 एम्पियर। अब I3 2, टोटल 11
I3 2 एम्पियर। अब तीनों का एडिशन कर लीजिए, 6 + 3 + 2, 6 + 3 9 + 2 11 हो गया। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से भी हम करंट फाइंड कर सकते हैं, और अपनी वाली ये ट्रिक है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों मेथड हम करेंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पे 4 ओम ओम 3 ओम 6 ओम, यहाँ पे दिया गया है 10 वोल्ट। अब पहले तो क्या फाइंड करने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, 1/R1 1/R2 + 1/R3 1/2 + 1/3 + 1/6। सो 6 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1, सो 1, सो R हो जाएगा 1 ओम। सो ये सर्किट हो जाएगी इस तरह से इक्विवेलेंट, 4 ओम 1 ओम, यहाँ से 10 वोल्ट। अब ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो 4 + 1 5, सो फाइनल सर्किट विल बी लाइक दिस, 10 वोल्ट। अब हम करंट पता नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R, 10 / 5, सो I = 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, यहाँ पे तो सीरीज है, सो 2 एम्पियर। अभी हमें यहाँ फाइंड करना है ईच ब्रांच में कितना, ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है। सो फर्स्ट हम यूज करेंगे अभी जो हमने यूज की थी, टू फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, I1 I2 I3 1/2 1/3 1/6। अगर 6 एलसीएम ले ले, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सो I1 किस तरह फाइंड करेंगे, 3 टोटल 3 + 2 + 1 6, कितने में से 2 एम्पियर। सो I1 2 3 6, सो 1 एम्पियर करंट तो ये अकेला ही रेजिस्टेंस ले गया, 1 एम्पियर। अब बचा कितना, 1 एम्पियर, उसमें दो पार्ट पड़ेंगे। दूसरा I2 टोटल, सॉरी I2 में कितना है 2, टोटल 6 इंटू कितने में से 2 एम्पियर, सो 4/6 2/3 एम्पियर। यहाँ पे कितना जाएगा, 2/3 एम्पियर। अब थर्ड 1 टोटल 6 कितने में से 2 एम्पियर, सो 2/6 1/3 एम्पियर। ये कितना लेके जाएगा, 1/3 एम्पियर। अगेन तीनों का एडिशन कर देंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये मेथड थी करंट के विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप की हेल्प से। अब पोटेंशियल ड्रॉप की हेल्प से करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, सो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। सो 2 है तो यहाँ पे ओम्स लॉ की हेल्प से V = IR, I की वैल्यू फाइंड करनी है, I1 V/R1, V की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है 2, आ गया 1 एम्पियर। सेकंड V/R2, V की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 3, 2/3 एम्पियर। I3 उसकी V/R3, V की वैल्यू है 2, R3 की वैल्यू है 6, 1/3। सो दोनों की हेल्प से
हम करंट फाइंड कर सकते हैं इन ईच रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब जो मेथड आपको इजी लगे, ये मेथड इजी है, बराबर। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया गया हो तब ये मेथड इजी रहती है, ठीक है। कंप्लीट। अब एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, देखते हैं आप कर सकते हो या नहीं। चलिए एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं। यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 12 ओम, 6 ओम, 10, यहाँ पे 12 ओम, यहाँ पे 4 ओम। चलिए ये सम आपको होमवर्क में देता हूँ। आपको यहाँ पर भी करंट फाइंड करना है इन ईच रजिस्टर, और यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको वोल्टेज मिल गया। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। फिर वोल्टेज आपके पास है, रेजिस्टेंस आपके पास है, करंट मिल जाएगा। फिर आप वो भी मेथड यूज कर सकते हो। पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आपको वो मेथड इजी लगे, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2, तो वो भी मेथड का यूज करके कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको करंट फाइंड करना है, यहाँ पर भी आपको करंट फाइंड करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर सही है? ये दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पे जो करंट फाइंड किया उसके इक्वल आना चाहिए, तो क्या आपका सम सही है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये सम आपको होमवर्क में करना है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड किया जा सकता है, फिर सिमेट्रिक हो तो किस तरह फाइंड किया जा सकता है, इनफाइनाइट नेटवर्क है तो किस तरह किया जा सकता है। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।